क्या भारत एक बड़े सूखे की ओर बढ़ रहा है? जहां पिछले 2 साल हमने भारी बारिश देखी, वहीं इस साल आईएमडी की बिलो नॉर्मल मॉनसून की चेतावनी आखिर हमें किस तरफ इशारा कर रही है? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम विश्लेषण करेंगे द हिंदू के बेहद महत्वपूर्ण एडिटोरियल ड्राई डेज का। हम समझेंगे कि एल नीनो का साया हमारी फसलों और अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालता है। आज के जो मुख्य बिंदु जिसे आज कवर करेंगे इस एनालिसिस में, वो है पहला बिंदु आईएमडी का 8% डेफिसिट का अनुमान। क्या यह सिर्फ एक आंकड़ा है या बड़े सूखे की दस्तक? दूसरा है द एल नीनो फैक्टर, प्रशांत महासागर की गर्मी भारत के खेतों को कैसे सुखा सकती है। तीसरा है द वॉर लाइक क्लाउड्स, पश्चिम एशिया के युद्ध का असर हमारी खाद और खेती पर कैसे पड़ेगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सरकार की तैयारी, पानी के बंटवारे से लेकर किसानों के लिए एडवाइजरी तक क्या कदम उठाने जरूरी हैं। अगर आप यूपीएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या देश की मौजूदा स्थिति को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आप जैसा देख पा रहे हैं कि ड्राई डेज जो है ये आपका हेडलाइन है। ड्राई डेज यानी कि सूखा के दिन की बात कर रहा है और इसका सब हेडलाइन जो है एज इंडिया फेसेस रेनफॉल डेफिसिट इट मस्ट मेक प्रिपरेशंस फॉर द वर्स्ट। चूंकि भारत जो है वो रेनफॉल डेफिसिट का सामना करने वाला है। फेसेस जो है ना, ये नियर फ्यूचर्स की बात कर रहा है, यानी कि आने वाले समय में, क्योंकि अनुमान यह है कि रेनफॉल डेफिसिट होगा यानी कि वर्षा की कमी होगी। तो इट मतलब भारत जो है या कर सकते हैं सरकार या देश के लोगों को जो है ये तैयारी कर लेनी चाहिए फॉर द वर्स्ट, सबसे खराब स्थिति के लिए। आफ्टर द क्रेस्ट द ट्रॉफ इज इनएविटेबल। यहां देखिए, क्रेस्ट का जो मतलब होता है वो लहर का ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि अगर आप इसको मेटाफोरिकल यूज करेंगे तो सुखद समय या अच्छी बारिश से है। और ट्रफ जो है वो लहर का निचला हिस्सा होता है। इसका जो मेटाफोरिकल यूज़ है यानी कि कठिन समय या बारिश की कमी से है। लेखक यहाँ जो है एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर 2 साल अच्छी बारिश हुई है तो अब कमी आना निश्चित है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ हाई परफॉर्मेंस और सरप्लस लाइक गुड रेनफॉल, अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन और डेफिसिट इज बाउंड टू हैपन। ठीक है, ये होने ही वाला है। ठीक है, तो फॉलोइंग 2 ईयर्स, यानी कि फॉलोइंग का मतलब जानते ही हैं आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, फॉलोइंग 2 ईयर्स ऑफ सरप्लस रेनफॉल, ये जो सरप्लस रेनफॉल जो हुआ है यानी कि अतिरिक्त वर्षा के 2 वर्ष के जो अतिरिक्त वर्षा हुई है उसके बाद इंडिया इज़ लाइकली, जो संभावना है भारत की जो है ना, स्टेयरिंग एट अ सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल इन द कमिंग मानसून, यानी कि आने वाले जो मानसून यानी कि आगामी मानसून में जो है एक महत्वपूर्ण कमी का सामना करने वाला है। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, स्टेयरिंग एट का जो मतलब होता है वो तब होता है जब आप यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सपीरियंसिंग समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है ना, यानी कि जब आप कोई चीज़ हो ना, कोई ख़राब चीज़ आपको जो है ना वो सामना करने वाले हों तो उसको कहते हैं स्टेयरिंग एट। स्टेयरिंग मतलब घूरना, यानी कि मॉनसून जो है सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल जो है मॉनसून में वो आपको ताक रहा है, मतलब वो आने ही वाला है आपके पास। तो इंडिया इज लाइकली स्टेयरिंग एट significant shortfall in the coming monsoon. The Indian Meteorological Department in its April forecast has predicted an 8% deficit or below normal rainfall. ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है यानी कि मौसम विभाग जिसको कह सकते हैं, भारतीय मौसम विभाग, ये क्या हुआ है कि इन इस अप्रैल फोरकास्ट में, अपने अप्रैल के अनुमान में जो है इसने प्रिडिक्ट किया है, मतलब इन्हें भविष्यवाणी की है 8% डेफिसिट का, 8% की कमी का, और बिलो नॉर्मल रेनफॉल। ये अपोजिशन में लिखा गया है इसका मतलब जो है मतलब सामान्य से नीचे की श्रेणी में। ठीक है ना, यानी कि ये जो जून से सितंबर के बीच जो है इस साल सामान्य से
ठीक है, जून से लेकर सितंबर के बीच में जो है कमिंग जून सितंबर, तो उसके बीच में जो है आप कह सकते हैं कि इस साल सामान्य से 8% कम बारिश होगी, जिसे हुए यानी कि जिसे जो है आईएमडी जो हैं वो सामान्य से नीचे की श्रेणी में रखते हैं ये चीज़। देयर इज़ अ 5% मार्जिन ऑफ एरर, कहा जा रहा है कि इसमें जो है ना 5% मार्जिन ऑफ एरर होता है, यानी कि ये जो आईएमडी की जो भविष्यवाणी होती है, ठीक है, उसमें जो है इन दिस एस्टीमेट, इस एस्टीमेट में 5% मार्जिन ऑफ एरर होता है, यानी कि 5% ऊपर या 5% नीचे, ठीक है। तो 5% की जो है ना गलती की गुंजाइश होती है इसमें, ठीक है। बट गोइंग बाय आईएमडी ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो गोइंग बाय आईएमडीज ट्रैक रिकॉर्ड, अगर लेकिन पिछले रिकॉर्ड को आईएमडी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो देयर आर मेनी मोर टाइम्स, कई ऐसा बार हुआ है, इट हैज़ एक्सपेक्टेड अ नॉर्मल मानसून ओनली फॉर इंडिया टू एंड अप विथ अ ड्रॉट, देन इट हैज़ फोरकास्ट अ ड्रॉट एंड बीन प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है। यानी कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब इसने सामान्य मानसून की उम्मीद की, ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है जब मतलब कि देयर आर मेनी मोर टाइम्स इट मतलब आईएमडी जो है उम्मीद की थी कि नॉर्मल मानसून होगा, ठीक है ना, कि उसने कई बार उम्मीद की कि जब सामान्य मानसून की उम्मीद की ओनली फॉर इंडिया टू एंड अप विथ ए ड्रॉट, तो वहाँ जो है भारत में सूखा पड़ा उसमें, ठीक है। तो जब उसने जो है सामान्य मानसून की उम्मीद की तो भारत में सूखा पड़ा, फॉर इंडिया टू एंड अप विद अ ड्रॉट, बजाय इसके दैन इट हैज़ फोरकास्ट ड्रॉट, बजाय इसके कि उसने जो है सूखे का जो जब उसने पूर्वानुमान लगाया है, ठीक है, या उसकी भविष्यवाणी की, तो एंड बीन प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है, और वो गलत साबित हुआ हो, ठीक है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जब मतलब कि कहने का ये मतलब है कि ये जो अगर इतिहास देखा जाए तो आईएमडी अक्सर सामान्य मानसून जब कहता है और वहाँ सूखा पड़ जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि उन्होंने सूखे की चेतावनी दी हो और सूखा ना पड़ा हो, मतलब स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसको ये लाइन में थोड़ा सा ना पेंच है, ठीक है, ये देखिएगा। तो ये बोल रहा है कि गोइंग बाय इट्स मतलब आईएमडीज ट्रैक रिकॉर्ड देयर आर मेनी मोर टाइम्स, कई बार ऐसा हुआ है कि इट हैज़ एक्सपेक्टेड अ नॉर्मल मानसून, ठीक है, इसने जो है नॉर्मल मानसून का उम्मीद किया था इंडिया के लिए, और लेकिन ये हुआ क्या, सूखा पड़ा, ठीक है, टू एंड अप विद अ ड्रॉट, ठीक है। देन इसके बजाय कि इसने जो है फोरकास्ट किया ड्रॉट का, सूखा का फोरकास्ट किया, पूर्वानुमान किया, लेकिन ये गलत साबित हुआ एंड बीन प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन वो गलत साबित हुआ, मतलब कि सूखे की जब भी इसने जो है इसने जो क्या कहेंगे आप, उसने चेतावनी दी या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से भविष्यवाणी की, तो और सूखा न पड़ा हो, तो ऐसा बहुत कम हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट व्हेन आईएमडी वार्न्स ऑफ डेफिसिट इन अप्रैल, असल में क्या होता है कि जब भी आईएमडी जो है चेतावनी देती है डेफिसिट का अप्रैल में, तो इतिहास बताता है कि दैट इंडिया ऑफन एक्सपीरियंसेस अ ड्रॉट, तो इंडिया जो है यानी कि भारत जो है वहाँ पर अक्सर जो है क्या देखा जाता है, सूखे का मतलब कि एक तरीके से क्या कहेंगे आप, सूखा पड़ने की संभावना रहती है, यानी कि भारत जो है अक्सर सूखे का अनुभव करता है, यानी कि सूखे को झेलता है, यानी कि वहाँ पर सूखा आती है। द एजेंसी मतलब आईएमडी इन इट्स ऑफिशियल लेक्सिकन, ठीक है ना, ऑफिशियल लेक्सिकन का मतलब होता है कह सकते हैं शब्दावली, ठीक है। तो अपने क्या कहेंगे आप, ये वोकेबलरी कह सकते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज और फील्ड, जिसको लेक्सिकन कहते हैं। तो ये जो एजेंसी है आईएमडी जो है अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में, यानी कि आप कह सकते हैं आधिकारिक शब्दावली में, नेवर यूजेस द टर्म ड्रॉट, ये कभी भी सूखा का जो टर्म है, जो शब्द है, उसका उपयोग नहीं करती है, एंड ओनली रेफर्स टू अ डेफिसिट,
और केवल जो है वो डेफिसिट की बात करती है बिलो 90% एज डेफिशिएंट, ठीक है नहीं। यानी कि अगर 90% से अगर कम हो डेफिसिट, यानी कि कहने का मतलब केवल 90% से कम की जो कमी होती है उसी को वो न्यूनतम कहती है, यानी कि डेफिशिएंट कहती है। इन द अप्रैल 2015 यानी कि 2015 में, अप्रैल 2015 में आईएमडी ने जारी किया एक बिलो नॉर्मल मानसून फोरकास्ट को फॉर द 2015 साउथ वेस्ट मानसून सीजन के लिए, ठीक है ना। यानी कि 2015 का जो दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के लिए, ठीक है ना। इसमें जो प्रिडिक्ट किया गया था, भविष्यवाणी की गई थी, सीजनल रेनफॉल एट 93% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज। इसमें क्या भविष्यवाणी की थी कि मतलब कि मौसमी वर्षा को जो ना दीर्घकालिक औसत का 93% रहने की भविष्यवाणी की गई थी, ठीक है। अगेन जो फिर से जो है बिलो नॉर्मल, ठीक है, जो फिर से जो है वो सामान्य से कम थी, ठीक है। यानी कि यहाँ जो समझाने के लिए यह है कि उनकी शुरुआती चेतावनी जो है ना उसको गंभीरता से लेनी चाहिए, ठीक है। India ended up much worse at 86% long period average LPA, लॉन्ग पीरियड एवरेज को LPA कहते हैं। तो इंडिया जो है वो क्या, यह कहने की जो बात हो रही है वो है भारत की जो स्थिति है ना वो 86% दीर्घकालिक औसत यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज, ठीक है, इसको कहते हैं दीर्घकालिक औसत के साथ और भी खराब रही है। मतलब कहने का है कि 2015 में तो भविष्यवाणी जो है 93% की थी, लेकिन असलियत में जो भारत की हालत और भी खराब रही और सिर्फ 86% ही बारिश हुई। एलपीए वह औसत होता है जिसे पैमाना मानकर बारिश मापी जाती है, ठीक है, ठीक है, इसको एक पैमाना मानकर बारिश को मापी जाती है एक लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि 2015 में जो है फोरकास्ट किया कि 93% रहेगा लॉन्ग टर्म एवरेज, लेकिन हुआ किया ये जो है और ज़्यादा खराब होकर 86% ही रहा। समझ रहे हैं। तो आईएमडी एक्सपेक्ट्स, तो आईएमडी को उम्मीद है कि अ डिप्रेस्ड मानसून, मतलब मानसून की जो कमी है इस बार इन द सेकेंड क्रूशियल हाफ ऑफ द मानसून, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस बार जो मानसून की जो जो दूसरे हिस्से कह सकते हैं अगस्त और सितंबर के बीच में जो है ऑन द बैक ऑफ वेदर मॉडल्स इंडिकेटिंग एन एल नीनो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अल नीनो के संकेत देने वाले जो मौसम मॉडल होता है उसके आधार पर जो कम मानसून की जो उम्मीद है, ठीक है, वो क्या है। अब देखिए यहाँ पर इसके समझिए, आईएमडी को उम्मीद है डिप्रेस्ड मानसून का, यानी कि कम मानसून की उम्मीद है इस बार इन द सेकेंड क्रूशियल हाफ ऑफ द मानसून, यानी कि मानसून के दूसरे हिस्से में, यानी कि जो कि अगस्त और सितंबर के बीच होगा, अगस्त सितंबर में होगा। ऑन द बैक ऑफ वेदर, मतलब ऑन द बैक ऑफ का मतलब हो गया आप कह सकते हैं मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ और फॉलोइंग समथिंग। ऑन द बैक ऑफ का मतलब होता है उसके परिणाम स्वरूप। ये परिणाम स्वरूप क्या होगा, ऑन द बैक ऑफ मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ वेदर मॉडल्स, उस मौसम मॉडल्स के परिणाम स्वरूप जिसमें इंडिकेटिंग किया गया है एल नीनो को। एल नीनो जो है ना एक फिनोमिना होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जो साइक्लिकल फिनोमिना होता है, यानी कि एक चक्रीय घटना होती है जहाँ पर जो है हीटिंग ऑफ द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, ये जो सेंट्रल यानी कि आप कह सकते हैं इसको आप भूमध्य रेखीय, ठीक है, इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखा होता है, ठीक है, और सेंट्रल मतलब मध्य, तो मध्य भूमध्य रेखीय पैसिफिक मतलब प्रशांत और ओशन मतलब महासागर। तो ये जो मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के गर्म होने के वजह से बियॉन्ड 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब है कि 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होना जो है ना हैज़ कॉरस्पॉन्डेड
9 out of 16 times since 1950 to a deficit monsoon। तो कहने का ये मतलब होता है भैया कि एल नीनो जो होता है ये प्रशांत महासागर के पानी के गर्म होने की एक प्रक्रिया है। 1950 के बाद अगर देखें तो जब भी यह तापमान 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ा है तो 16 में से 9 बार, यानी कि कितना, आधा से मतलब 50% से ज़्यादा हो गया ना, तो 16 का आधा हो गया 8, तो 9 बार जो है, या 9 बार की बात हो रही है, भारत में सूखा या कम बारिश हुई है। ठीक है, समझ के बात को। द टाइमिंग ऑफ एन एल नीनो मैटर्स। अब बोल रहा है कि एल नीनो का जो टाइमिंग है ना, वो कब शुरू होता है और कब नहीं, तो वो काफ़ी महत्व रखता है, उसका जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बात है। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये बारिश के महीनों के दौरान होता है तो नुकसान वो ज़्यादा होता है। ठीक है। इफ द टेम्परेचर राइज हैपन्स आउटसाइड ऑफ द मानसून मंथ्स, यदि टेम्परेचर राइज जो है, यानी कि आप कह सकते हैं जो मतलब कि तापमान में जो वृद्धि है मानसून के महीनों, यानी जो मानसून के महीना है उसके अगर बाहर होती है, ठीक है ना, ठीक है, बाहर मतलब अगर मान लीजिए कि जून से लेकर सितंबर के बीच है, तो उसके पहले अगर हो जाए या उसके बाद हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इम्पैक्ट, इसका जो असर होगा मॉनसून पर इज़ नॉट एज थ्रेटनिंग, वो उतना ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं होता है, यानी कि उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। इन 2019, अब बोल रहा है कि 2019 में क्या है, मिसाल के तौर पर देखिए, द IMD एक्सपेक्टेड लेस देन नॉर्मल रेनफॉल। IMD को उम्मीद थी कितना, लेस देन नॉर्मल रेनफॉल, यानी कि जो सामान्य बारिश से कम बारिश की उम्मीद थी। ठीक है, अप्रैल में, बिकॉज एल नीनो लाइक कंडीशन, क्योंकि एल नीनो के जैसा जो कंडीशन जो था, जो स्थितियां जो थी, वर ऑन द होराइजन। ऑन द होराइजन का मतलब जो आपको सामने दिख रही है, यानी कि वो आने वाली थी। ठीक है, तो ऑन द होराइजन का मतलब होता है इमिनेंट या लाइकली टू हैपन सून, मतलब कि जिसकी होने की संभावना जल्दी होती है, ऑन द होराइजन। ठीक है ना, तो बिकॉज एल नीनो कंडीशंस, एल नीनो लाइक कंडीशंस जो होते हैं वो होने ही वाली थी या इमिनेंट थी। पैराडॉक्सिकली, लेकिन इसके विपरीत कह सकते हैं, पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास, लेकिन इसके विपरीत किया हुआ, इंडिया एंडेड अप विथ एबव नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, कि इसके विपरीत ये हुआ कि यहाँ जो है, यानी कि भारत में जो है सामान्य से अधिक वर्षा हो गई। क्यों, क्योंकि दैट हीटिंग वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वहाँ जो प्रशांत महासागर में जो हीटिंग जो था वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि उम्मीद की गई थी। ठीक है, दिस ईयर टू, इस साल भी द IMD एक्सपेक्ट्स द इंडियन ओशन dipole would counter the desiccating impact of the El Nino। तो इस साल भी जो है IMD को उम्मीद है कि इंडियन ओशन डिपोल, यानी कि, ठीक है, मतलब हिंद महासागर की एक ऐसी स्थिति जो होती है, ठीक है ना, वो क्या करेगी, वुड काउंटर द डेसिकेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द एल नीनो, यानी कि एल नीनो के जो सुखाने वाले प्रभाव का जो है ना वो ख़त्म कर देगी या कम कर देगी, काउंटर करेगी। इन अ ईयर वेयर द मोस्ट कंसर्निंग क्लाउड्स, ठीक है, एक ऐसे साल में, समझ रहे हैं, जहाँ जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो बादल हैं एज ऑफ नाउ अभी, आर द वॉर लाइक वंस ओवर द वेस्ट एशिया। वो क्या है, वो पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात हैं। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ गैस है और फर्टिलाइज़र भी है। ठीक है ना, यानी कि गैस और फर्टिलाइज़र के कमियां हैं, कमियां जो हैं कुड वर्सन फार्मर सेंटिमेंट, वो जो है फार्मर के सेंटिमेंट को, फार्मर की किसानों की भावनाओं को और भी बिगाड़ सकती है। ऑन टॉप ऑफ द वीक रेंस, यानी कि ऑन टॉप ऑफ द का जो मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि समथिंग ऑलरेडी बैड, मतलब कि कोई चीज़ खराब है
और उसके साथ जो है और कुछ खराबी आ जाता है तो और ज़्यादा वो ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने के ऑन द टॉप ऑफ द वीक रेंज, अगर मतलब कि पहले से ही हमारे पास गैस और फर्टिलाइजर्स की कमियां हैं, जिससे जो है वो जो है क्या कर सकता है, वो फार्मर के सेंटीमेंट को बिगाड़ सकता है ऑन द टॉप ऑफ द वीक रेंज। अगर साथ साथ जो है अगर बारिश की कमी भी हो जाए, ठीक है, तो ये जो है किसानों की भावनाओं को बिगाड़ सकती है। ऑन द टॉप ऑफ जो है एक ईडीएम से, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली बिगिन प्रिपरेशन, तो सरकार को क्या करना चाहिए, तत्काल जो है शुरू करना चाहिए तैयारियां, टू शोर अप फर्टिलाइजर स्टॉक्स, यानी कि शोर अप का मतलब इकट्ठा करना एक तरीके से, या मजबूत करना आप कह सकते हैं, टू शोर अप, ठीक है। तो वो जो है सरकार को जो है उर्वरक जो भंडार है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो है उसको मजबूत करना, इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, इक्विटेबल मतलब हो गया कि समान वितरण पानी का, और विशेषकर इन रिजर्वॉयर्स, खासकर उन जलाशयों में दैट आर लाइकली टू बी स्ट्रेस, जहाँ पर जो है मतलब कि क्या कहेंगे, जहाँ कमी की संभावना है, पानी जहाँ पर कम होने वाला है, ठीक है, लाइकली टू बी स्ट्रेस्ड, एंड प्रोवाइड, और देना चाहिए टाइमली एडवाइजरीज, समय समय पर, मतलब कि समय पर जो है ना सलाह या चेतावनी देना चाहिए फार्मर्स को ऑन ऑप्टिमल सोइंग प्रैक्टिसेस, यानी कि ऑप्टिमल मतलब कि क्या कहेंगे आप उसको, जैसे आप कह सकते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इष्टतम जिसको कह सकते हैं, तो इष्टतम जो बुआई जो प्रथा है, ठीक है, उसके लिए जो है फार्मर्स को मतलब कि सलाह टाइमली मतलब समय पर सलाह देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। तो जैसा कि हमने आज के एडिटोरियल में देखा कि प्रकृति का चक्र हमेशा एक समान नहीं रहता, क्रेस्ट के बाद ट्रफ का आना तय है। अल नीनो का खतरा और वैश्विक युद्ध के कारण खाद और गैस की संभावित कमी हमारे कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। अब यह सरकार की दूरदर्शिता और हमारी सामूहिक तैयारी पर निर्भर करता है कि हम इन ड्राई डेज का सामना कितनी मजबूती से करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय कृषि अब इतनी आत्मनिर्भर हो चुकी है कि वो मॉनसून की इस कमी को झेल सके, या हमें अपनी सिंचाई नीतियों में बड़े बदलाव की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको यह लाइन बाय लाइन विश्लेषण और ग्रामर के पॉइंट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी अंग्रेजी और करंट अफेयर्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसे ही रिपोर्ट्स और द हिंदू के सटीक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन जाने से पहले मैं आपको वर्ड्स को एक बार लेके आना चाहता हूँ। क्रेस्ट का मतलब लहर का ऊपरी हिस्सा, जो मेटाफोरिकली इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पीक, समिट या अपेक्स, एंड हो जाएगा बॉटम, बेस या ट्रफ। ट्रफ मतलब लहर का निचला हिस्सा, यानी कि हॉलो, बॉटम या डीप, इसका एंड हो जाएगा पीक, क्रेस्ट या फिर टॉप। इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, अनिवार्य, यानी कि अनअवॉइडेबल, सर्टेन या इमिनेंट, एंड हो जाएगा अवॉइडेबल, सर्टेन, अनसर्टेन या फिर प्रिवेंटेबल। डेसिकेटिंग का मतलब होता है आपको सुखाने वाला, यानी कि डिहाइड्रेटिंग, ड्राइंग या पाचिंग, एंड हो जाएगा हाइड्रेटिंग, मॉइस्चरिंग या फिर सॉकिंग। इक्विटेबल का मतलब न्याय संगत, समान, फेयर, जस्ट या इम्पार्शियल, एंड हो जाएगा अनफेयर, बायस्ड या फिर अनइक्वल। एडवाइजरी मतलब सूचना या सलाह कह सकते हैं, चेतावनी भी कह सकते हैं, नोटिफिकेशन, वार्निंग या फिर रिकमेंडेशन, एंड हो जाएगा कंसीलमेंट, साइलेंस या फिर मिस इन्फॉर्मेशन। ऑप्टिमल, इष्टतम मतलब सबसे अच्छा जिसको कह सकते हैं, आइडियल, बेस्ट या पीक, इसका एंड हो जाएगा वर्स्ट, पुअर या सब ऑप्टिमल। शोर अप का मतलब मजबूत करना, सपोर्ट करना, रीइंफोर्स, बोल्स्टर या सपोर्ट, एंड हो जाएगा वीक, अंडरमाइन या डीस्टेबलाइज। लेक्सिकल मतलब शब्दावली होता है, वोकेबलरी, डिक्शनरी या फिर ग्लोजरी, एंड हो जाएगा साइलेंस, इग्नोरेंस या फिर नॉन वर्बल। डिप्रेस्ड का मतलब सुस्त होता है, मतलब कि वीक, स्लगिश या फिर स्टेगनेंट, एंड हो जाएगा बूमिंग, स्ट्रॉन्ग या फिर एक्टिव।
फिनोमिना का मतलब होता है घटना, इवेंट, अकरेंस या फिर इंसिडेंट, एंड हो जाएगा इल्यूजन, नथिंगनेस या फिर कॉज। कॉरस्पॉन्ड का मतलब होता है मैच्ड, एग्रीड या टेलिड, ठीक है। एंड हो जाएगा आपको डिफर्ड, क्लैश्ड या डिसएग्रीड। रिजर्वॉइस का मतलब होता है जलाशय या बांध, टैंक, बेसिन या स्टोर, एंड हो जाएगा डिजर्ट, ट्रेन या वैक्यूम। सोइंग मतलब बुआई होता है, प्लांटिंग, सीडिंग या स्कैटरिंग, एंड तो हो जाएगा हार्वेस्टिंग, रीपिंग या फिर अपरूटिंग। इडियम फ्रेजेस देख लीजिए। ऑन द होराइजिंग मतलब समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन, जो निकट भविष्य में होने वाला हो। विद द राइजिंग टेम्परेचर मतलब कि तापमान के बढ़ने के साथ जो है अ सीवियर वाटर क्राइसिस ऑन द होराइजन, मतलब एक गंभीर जल संकट आने वाला है। शोर अप का मतलब मजबूत करना कोई चीज़ का। द गवर्नमेंट नीड्स टू शोर अप, गवर्नमेंट को जो है मजबूत करने की आवश्यकता है ग्रेन रिजर्व्स को, यानी कि अनाज के भंडार को, बिफोर द ड्रॉट हिट्स, इससे पहले कि सूखा आए, ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर मतलब कि गलती की गुंजाइश, ठीक है, यानी कि द वेदर फोरकास्ट हैज़ अ 5% मार्जिन ऑफ एरर, सो वी मस्ट स्टे प्रिपेयर्ड, इसलिए हम लोग जो है तैयार रहना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर में क्या है आपको स्टेयरिंग एट। स्टेयरिंग एट का मतलब होता है कि कोई जो ऐसा स्थिति जो आने वाला है, बहुत ख़राब स्थिति और ज़्यादा, मतलब कि ठीक है, अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर, यानी कि फसल के बर्बादी के बाद जो है किसान, मैनी फार्मर्स जो है आर स्टेयरिंग एट अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, यानी कि जो कई किसान जो है बड़े आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं, या ठीक है, आर स्टेयरिंग एट अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। ऑन टॉप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के अलावा दूसरा चीज़, मतलब खास करके जो खराब चीज़ के साथ जो है ना, मान लीजिए आपके साथ कोई चीज़ खराब होता है, ठीक है, और फिर जो है एक और चीज़ जो है जो परेशान करने वाला चीज़ आ गया, तो ऑन द टॉप ऑफ इट कह देंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वीक मॉनसून के साथ साथ जो है ना, द राइज इन फ्यूल प्राइसेस जो है ना इज हर्टिंग द कॉमन मैन, ठीक है। एक तो वीक मानसून है ही हमारे लिए ख़राब, लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ जो है जो फ्यूल प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हो रही है वो कॉमन मैन को परेशान कर रही है। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब पिछला रिकॉर्ड, IMD's का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ड्रॉट्स को प्रिडिक्ट करने में हैज़ बीन क्वाइट एक्यूरेट, वो काफ़ी एक्यूरेट रहा है इन द पास्ट, ठीक है। बैक टू बैक यानी कि एक के बाद एक लगातार, यानी कि आफ्टर बैक टू बैक ईयर्स ऑफ गुड रेन, ठीक है, मतलब लगातार 2 साल अच्छी बारिश के बाद जो है वी माइट फेस अ डेफिसिट नाउ, हमें जो है एक कमी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।